ये भाव बताया गया। आगे प्रसंग आया कि बालक धीरे धीरे बड़े होने लगा। भगवान कृष्ण भी उस बालक को मिलने के लिए आए और मिलकर के आशीर्वाद देके जब वापस जाने लगे तो अर्जुन भगवान को छोड़ने के लिए द्वारिका गए। लेकिन अब की बार अर्जुन महीनों बीत गए लेकिन अर्जुन आए नहीं, जबकि अर्जुन 10-15 दिन में आ जाते थे। इस बात से चिंतित युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि देखो अर्जुन आया नहीं लौट के। और तभी देखते हैं द्वार पर एक दीनहीन सा व्यक्ति आकर के गिर पड़ा। दौड़ के देखा तो वो अर्जुन ही था। अर्जुन, ये तुम्हारा मुकुट कहां गया? तुम्हारे कवच कहां हैं? ये तेजहीन क्यों दिख रहे हो तुम? ये तुम्हारी दशा इतनी दुर्दशा कैसे हो गई? पुर्याधनाश्रय। बहुत सुंदर प्रसंग है। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिण येन मे पहितं तेजो देव विस्मापनं महत्। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अर्जुन भगवान कृष्ण को छोड़ने के लिए द्वारिका गए थे। महीनों बाद लौट कर के आए तो बिना मुकुट के, बिना कवच के, केश बिखरे हुए, मुख का तेज उड़ा हुआ और बिना गांडीव धनुष के। भीम ने पूछा, अर्जुन तेरी ये दुर्दशा कैसे हुई? तुम तो द्वारिका गए थे ना द्वारिकाधीश को छोड़ने। द्वारिका में सब ठीक तो है ना? वसुदेव देवकी और भगवान की समस्त पटरानियां, रुक्मणी आदि सब ठीक है ना? अर्जुन तू बोलता क्यों नहीं है? बोलना। अर्जुन के नेत्र सजल हो गए, कुछ नहीं बोल पा रहे। तभी युधिष्ठिर जी का हाथ लिया, अपने हृदय पर रख कर के बड़ी मुश्किल से अर्जुन ने शब्द प्रकट किया और कहा, भैया जिनकी वजह से हम हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे हैं, जिनकी वजह से हम महाभारत युद्ध में कौरवों की सेना को ऐसे पार कर गए जैसे कोई बालक गाय के खुर के गड्ढे को पार कर जाता है, जिनकी वजह से इंद्र का आधा सिंहासन हमेशा खाली रहता है कि अर्जुन जब चाहे आकर के बैठ सकता है, ये सब कृपाएं मुझ पर करने वाले वो योगेश्वर कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए। हम सबको अकेला छोड़ करके द्वारिकाधीश अपनी लीला का संवरण करके चले गए। भैया अर्जुन ने जैसे ही कहा योगेश्वर कृष्ण अपनी लीला पूरी करके अपने धाम को प्रस्थान कर गए, बस दूर खड़ी हुई कुंती ने इतना शब्द सुना था कि योगेश्वर कृष्ण लीला पूरी करके चले गए। इसके बाद में पूछने तक नहीं आई अर्जुन को, इतना विरह हुआ कुंती को। कुंती ने भी अपने प्राण त्याग दिए। वही कुंती जो कल स्तुति गा रही थी भगवान की। युधिष्ठिर स्तब्ध हो गए, भीम कहीं गिरे हैं, नकुल सहदेव एक कोने में चुप बैठे हैं। पूरे हस्तिनापुर में मानो मातम की लहर फैल गई हो। बंधुओं एक बात मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूं। वैसे तो कभी मैं अपनी व्यासपीठ से कोई विवादित बात कहता नहीं, लेकिन यदि हमारे लाल जी के ऊपर कोई गलत शब्द कहे तो कहना चाहिए। कई जगह मैंने लोगों से भी सुना और कई एक दो कथावाचक भी अपनी कथा में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, मुझे तो बोलने में भी बहुत हिचकिचाहट होती है, मेरा गला अवरुद्ध होता है, लेकिन लोग इस प्रसंग को ऐसे बोल देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण चले गए, मतलब जैसे हम जाते हैं वैसे चले गए। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं पंचभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जिस प्रकार हमारी मृत्यु पर पांचों तत्वों में विलीन हो जाते हैं, इस प्रकार मेरा शरीर भी पंच तत्व में विलीन होता है। इस प्रकार की बुद्धि रखने वाला व्यक्ति तो अपवित्र है ही,
उसको देखने वाला भी अपवित्र हो जाता है, उसको कपड़े सहित गंगा जी में कूद जाना चाहिए। भगवान हमारी तरह नहीं है, वो साक्षात चिन्मय चैतन्य है। हाँ, भगवान जन्म लेते हैं, 9 महीने मां के गर्भ में रहते हैं, भगवान जन्म लेते हैं, सारी लीला मानवों की तरह करते हैं, लेकिन जिस प्रकार हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ऐसी भावना कभी ठाकुर जी के प्रति मत रखना। अवतार लेते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। किसी की कथा में मैंने सुना, बड़े अच्छे कथा वक्ता, वो बोल रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण जब, अब कैसे बोलें शब्द, बोले उनका शरीर पूरा जल गया था, हृदय बच गया, तो वो हृदय समुद्र में तैरता तैरता जगन्नाथपुरी पहुंच गया और वहां के लोगों ने वो जगन्नाथ भगवान के हृदय में रख दिया। कितनी गलत बात है ये हम कहां की बातें करते हैं। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है, तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। उद्धव ने जब भगवान से पूछा अंतिम समय में कि ठाकुर जी आप जा रहे हैं, भगवान बोले हाँ, अब हमारी लीला पूर्ण हो रही है। उद्धव ने कहा हम कैसे जिएंगे आपके बिना, हम कहां जाएंगे। तो भगवान बोले मेरी ओर देखो उद्धव। उद्धव भगवान की ओर देखने लगे तो देखते ही देखते शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण प्रकट हुए और श्रीमन नारायण ही एक ज्योति में परिणत हो गए। 7 बार आकाश में भ्रमण करते हुए श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट हो गए। अर्जुन, उद्धव, मेरा आश्रय तुमको जब चाहिए हो इनकी शरण में चले जाना, ये मैं ही हूं। कभी भी ऐसी भावना मन में नहीं लानी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण हमारी तरह जाते हैं। ठाकुर जी आते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं, बस। अर्जुन ने बताया कि भगवान आज अर्जुन को सारे उपकार याद आ रहे हैं। ये हम मानवों का ये नियम है, जब तक व्यक्ति सामने रहता तब तक उसके उपकार हमको समझ नहीं आते, लेकिन जैसे ही वो चला जाता है। अच्छा, एक बात तो है, कैसा भी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो, हम लोगों की स्थिति क्या हो जाती है, हमको उसमें गुण ही गुण दिखते हैं। कुछ भी हो यार, अच्छा था, जीते जी जो गुण हमको देखना चाहिए था वो हमको मृत्यु के बाद दिखाई देता है। आध्यात्म क्या है? आध्यात्म यही है, सब में सद्गुण देखो, खुद में अवगुण देखो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सब में दुर्गुण देखते हैं, खुद में अब सारे सद्गुण देखते हैं। कई लोग तो यहां बैठे बैठे मुझ में भी देख रहे होंगे। एक बार मैं कहीं कथा कर रहा था तो कुछ कॉलेज के बच्चे बैठे थे, कथा के बाद में मिलने आए, महाराज जी कथा बहुत अच्छी, प्रश्न बहुत है, सब मैंने चलो बढ़िया है। एक बोला, महाराज जी आप बार बार अपने बालों पे हाथ क्यों फेरते हो? मैंने कि निकाल लिया, दिख गया अवगुण। कुछ नहीं तो बस ये अवगुण देखने की हमारी स्थिति है। आपको एक बात स्पष्ट रूप से कह दें, अपने आप को वैष्णव उस दिन कहिएगा जिस दिन आपको किसी में अवगुण ना दिखे। भक्त की पहचान क्या है? हमारे पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, हमारे श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, श्री हितहरिवंश महाप्रभु, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये जितने भी पूर्वाचार्य हमारे वृंदावन में हुए, इनकी दृष्टि से सीखो। जिस व्यक्ति को किसी में अवगुण नहीं दिखते, ये बात प्रमाणित है कि ठाकुर जी ने उसको स्वीकार कर लिया है, इसलिए उसको किसी में अवगुण नहीं दिखता। हरिराम व्यास जी तो बिहारी जी की मेहतरानी के हाथ से प्रसाद मांग रहे हैं, मेहतरानी देने में डर रही है। हरिराम व्यास जी कह रहे तू डर क्यों रही है? अरे मैं मेहतरानी हूं। बोले किसने कहा तू मेहतरानी है? हाथ में प्रसाद लेके खड़ी है, तेरे हाथ में प्रसाद है, तू तो बिहारी जी की कोई सखी है, किसने कहा तू मेहतरानी है? हमारे वृंदावन में तो पेड़ों पे भी मक्खी लगी हुई थी। एक सेठ जी बोले, ए हलवाई भैया, ये तुम यार पेड़ों से मक्खी वक्खी उठा दिया करो, इतने गंदे भोग प्रसाद पड़े रहते हैं। हलवाई बोला, सेठ जी मक्खियां नहीं है, हमारी किशोरी जी की सखियां हैं, किशोरी जी को भोग लगेगा ना उससे पहले चखने आई हैं, कहीं कहीं चीनी तो कम नहीं है। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनतामुपैति। वृंदावन में प्रविष्ट होने के बाद सब बिहारी जी के ही स्वरूप हैं। मेरे कहने का अभिप्राय,
जिस दिन आपको सब में गुण दिखने लगे, और ये गुण ऐसा नहीं है कि कोई चमत्कार होगा आपको दिखने लग जाएंगे, करना पड़ेगा। जैसे ही सामने वाले में अवगुण दिखे ना, खुद को रोको, नहीं अवगुणी क्यों देखता है, गुण देख। सोचो घर में कितने कलेश बंद हो जाएंगे, भाई भाइयों में प्रेम हो जाएगा, सास बहू में प्रेम हो जाएगा, बहन भाइयों में प्रेम हो जाएगा, पति पत्नी में प्रेम हो जाएगा, अड़ोसी पड़ोसियों में प्रेम हो जाएगा। सब में गुण देखे, खुद में अवगुण देखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने अभी थोड़ी देर पहला कहा कि संसार का कोई भी व्यक्ति हो अवगुण युक्त है, लेकिन संसार का कोई भी गिरे से गिरा व्यक्ति हो गुण उसमें भी है, ढूंढना हमको है। गुण रावण में भी हैं, गुण कंस में भी हैं, ढूंढने की बात है। अर्जुन आज बता रहे हैं, सारे सारे उपकार याद आ रहे भगवान के। भगवान ने कब कब हमारी कैसे कैसे रक्षा की। अर्जुन को याद आया, बोले महाभारत युद्ध चल रहा था, मेरे घोड़े प्यासे आगे नहीं बढ़ रहे थे, बीच युद्ध मैदान में मेरे रथ जब खड़ा हो गया, मैंने कृष्ण से कहा योगेश्वर आगे बढ़ो। बोले अर्जुन तुम्हारा रथ आगे नहीं बढ़ेगा, तुम्हारे घोड़े प्यासे हैं। अर्जुन बोला अब क्या होगा? बोले अब क्या होगा, नीचे उतरो, पानी की व्यवस्था करो, घोड़ों को पानी पिलाओ। तो मैं मुस्कुरा के कहने लगा, बोले आप कैसे कह सकते हो कि नीचे उतरो? सामने देख रहे हो ये सारे छन्नी बना देंगे मुझको बाणों से यदि मैं उतर गया तो। भगवान बोले तू ही तो बोल रहा था करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे मैं सब करूंगा, अब मैं कह रहा हूं उतर जा। तब मैंने केवल उनकी बात मानकर, उनकी आज्ञा को मान करके, नहीं व्यास जी यहां पधारो, आगे विराजो, विराजमान करो। वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान बोले अर्जुन तुम तो बोल रहे थे कि करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे मैं सब करूंगा, अब मैं कह रहा हूं नीचे उतरो। अच्छा ये पता है क्या था, ये घोड़े वोड़े प्यासे नहीं थे, भगवान परीक्षा ले रहे थे अर्जुन की। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी ने कहा नीचे उतरो, अर्जुन ने कुछ नहीं विचार किया कि ये लोग मुझे मार देंगे या मेरी मृत्यु हो जाएगी। बस पूर्ण विश्वास के साथ धनुष बाण छोड़े, नीचे उतरे, अपने धनुष बाण लेकर के पृथ्वी में ही गड्ढा किया, जल का स्रोत प्रकट करके घोड़ों को खोल के जल पिलाया, जल पिला के वापस घोड़ों को रथ में ही लगा दिया। अर्जुन अच्छा इतने काम में कितना समय लगा होगा भाई? पृथ्वी में स्रोत निकालना, जल निकाल के घोड़ों को खोल के पिलाना और पुनः लगाना, कितनी देर का समय? पूरा दिन भर लग गया होगा। लेकिन अर्जुन को एक बाण ने स्पर्श नहीं किया। अर्जुन बोला ये कौरवों को मैं दिख नहीं रहा हूं कि क्या हो क्या रहा है? पहले तो अर्जुन ने पीछे देखा तो सारे कौरव अपने प्रत्यंचा पर बाण चढ़ा करके केवल अर्जुन को देख रहे थे। लेकिन तभी अर्जुन ने गौर से देखा तो वो अर्जुन को नहीं, अर्जुन के रथ को देख रहे थे। अर्जुन ने दृष्टि घुमा करके जब अपनी रथ की ओर देखा तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने अपना अद्भुत रूप प्रकट किया। इतने सुंदर बन गए, इतने सुंदर बन गए कि सारे कौरव ठाकुर जी को देखने में ही व्यस्त हो गए। और अर्जुन ने इतनी देर में घोड़े खोल के जल पिला के पुनः घोड़ों को लगा दिया। बर्बरीक जी ने क्या कहा था? महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा कौन? श्री कृष्ण। क्यों? बोले बाकी योद्धाओं को तो शस्त्र की जरूरत है, लेकिन श्री कृष्ण तो केवल अपने रूप मात्र से कौरवों के प्राण हरण कर रहे थे। वास्तव में तो योगेश्वर कृष्ण जिसकी ओर देख के मुस्कुरा जाते थे ना, बस समझ लो अगला नंबर इसी का ही है, गया काम से। अर्जुन कहते हैं वो कृष्ण हमें छोड़ के चले गए। वास्तव में युधिष्ठिर जी मुझे तो ऐसा लगता है महाभारत युद्ध में हमने मरे मराए कौरवों को मारा, बाकी कौरवों की हत्या तो श्री योगेश्वर कृष्ण ने जब उनको दृष्टि से देखा था उसी समय हो गई थी।
केवल हमको श्रेय देने के लिए ये युद्ध करवाया, बाकी ये महाभारत युद्ध हमारे बस का नहीं था लड़ना। ये तो योगेश्वर कृष्ण ने ही पहले जीत हमको दे दी थी, केवल संसार में हमारा नाम हो जाए इसके लिए युद्ध करवा रहे थे। जैसे एक छोटा बालक होता है ना, वो छोटा बालक कुछ कर तो पाता नहीं है, ज्यादा सामर्थ्य होती नहीं, तो माता पिता उसकी तरफ से काम करके और फिर ऐसे ताली बजाएंगे, देखो देखो आपने कर दिया, होता है ना। ठीक वैसे अर्जुन बोले प्राण तो उनके ठाकुर जी ने तभी हर लिए थे जब वो युद्ध मैदान में आए थे, हम तो मरे मराए कौरवों को मार रहे थे, वो कृष्ण हमें छोड़ के चले गए। बहुत सारी बातें यहाँ पर आज अर्जुन को सब याद आई। युधिष्ठिर बोले जिनकी कृपा से हम राज्य गद्दी पर बैठे, जिनकी कृपा से ये महाभारत युद्ध जीता, जब वे ही पृथ्वी से अपने सब लीलाओं को पूर्ण करके चले गए तो हमें यहाँ बैठने का अब अधिकार नहीं है। और छोटे से परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा दिया, मुकुट सिर पर रख के राज्याभिषेक कर दिया और ब्राह्मणों से प्रार्थना की अब आपके नेतृत्व में राज शासन इससे आप करवाइएगा, हम जा रहे हैं। और पांचों पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। बंधुओं, मैं एक विषय बहुत विस्तार से अपनी कथा में कहा करता हूं, और क्योंकि ये विषय सबको समझना है इसलिए कहा करता हूं। पांडवों के लिए भगवान ने क्या नहीं किया, सब कुछ किया। ऐसा क्या है पांडवों के पास जिसके लिए द्वारिकाधीश अपनी द्वारिका छोड़ के बैठे थे हस्तिनापुर में? कहां तक कहें, पांडवों ने जब राजसूय यज्ञ किया था ना, उस यज्ञ में सबने अलग अलग व्यवस्था देखी। द्वारिकाधीश ने पता कौन सी व्यवस्था देखी? जितने संत आएंगे, जितने लोग यज्ञ में पधारेंगे, सबके जूता उठा करके रखने की, सबकी पादुका व्यवस्थित करने की सेवा द्वारिकाधीश कृष्ण ने की थी। इतने समर्पित, इतने न्योछावर पांडवों, ऐसा क्या है पांडवों के पास? अब ध्यान से सुनिएगा। हम जितनी भी कथाएं सुनते हैं, चाहे रामायण की हो, भागवत की हो, महाभारत की हो, ये सारे कैरेक्टर हमारे भीतर भी हैं। बस उनसे सीख करके खुद को तराशना है। 5 पांडव, और ये पांचों पांडव 5 गुण हैं जो प्रत्येक मानव के अंदर हैं। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, 5 पांडव। तो युधिष्ठिर का गुण है धर्म, याद रखिएगा जो बता रहे हैं। भीम का गुण है बल, अर्जुन का गुण है प्रेम, नकुल का गुण है बुद्धि, और सहदेव का गुण है स्वरूप। धर्म, बल, प्रेम, बुद्धि, स्वरूप। या तो किसी व्यक्ति में ये 5 गुण आपको दिख जाएंगे, धर्म भी दिख जाएगा, बल भी दिख जाएगा, प्रेम भी दिख जाएगा, बुद्धि भी दिख जाएगी, स्वरूप भी दिख जाएगी। नहीं तो इन 5 में से एक गुण तो किसी ना किसी के पास है। मतलब इनमें से कोई ना कोई पांडव हमारे भीतर है। लेकिन एक बात कहें, ये 5 गुण कौरवों के पास भी हैं। धर्म कौरवों के पास भी है, भीष्म पितामह। बल कौरवों के पास भी है, बुद्धि कौरवों के पास भी है, स्वरूप कौरवों के पास भी है, और प्रेम कौरवों के पास भी है। लेकिन कौरव और पांडवों को विशेष कौन बनाता है? बहुत ध्यान से सुनिए, विषय बहुत सुंदर है ये। 5 गुण तो हमारे अंदर हैं, लेकिन हम कौरव हैं कि पांडव, ये कैसे पता चले? तो पांडवों की पहचान 2 लोगों से है। एक तो उनकी पत्नी द्रौपदी, और दूसरे योगेश्वर कृष्ण। इन दोनों का गुण क्या है? तो द्रौपदी का गुण है दया। कल हम लोगों ने सुना, अपने बालकों के हत्यारे को उसने जीवित छोड़ दिया। तो द्रौपदी का गुण क्या हुआ? दया। और योगेश्वर कृष्ण का गुण क्या है? ज्ञान। मतलब हमारे पास धर्म है, बल है, प्रेम है, बुद्धि है, स्वरूप है, लेकिन दया रूपी द्रौपदी नहीं है और ज्ञान रूपी कृष्ण नहीं है। तो हम ही कौरव हैं।
और ये संसार रूपी महाभारत जो हमारी चल रही है, इसमें पराजित होना निश्चित है। लेकिन इन पांचों में से एक गुण भी हमारे पास है। मान लीजिए हम धर्मावली हैं, हमारे पास धर्म है, लेकिन धर्म के साथ में दया का होना बहुत जरूरी है, और दया के साथ साथ ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। बात समझ रहे हैं ना? सिर के ऊपर से तो नहीं निकल रही। धर्म के साथ में दया, यानी कि द्रौपदी। क्योंकि कई लोग धर्म के नाम पे अधर्म करते हैं, पशु वध, पक्षी वध, खून बहा देते हैं और कहते हैं हमारे धर्म का बहुत बड़ा दिन है। दया होगी तो आप कभी पशु पक्षियों का वध नहीं कर सकते। धर्म तो है लेकिन दया नहीं है, इसलिए धर्म अधर्म बन जाता है। हमारे अंदर बल तो है लेकिन उसके साथ में दया नहीं है, तो बल क्या करेगा? बल भक्षण करेगा, रक्षण नहीं करेगा। सीधी बात, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाना ही नहीं है। हमारे अंदर पंच धर्मों में से कोई एक धर्म है जो पांडवों के हैं, लेकिन उसके साथ में द्रौपदी का होना बहुत जरूरी है। यानी कि द्रौपदी का ब्याह कराओ, दया लाओ और फिर उसके साथ ज्ञान भी लाओ। आप ही पांडव हो, जीत जाओगे अपनी महाभारत को, यदि ये दो गुण आ गए तो। पंच पांडव और द्रौपदी स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। परीक्षा